माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय भैया बहनों, आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 8 खान पान के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन में खान पान का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए 3 बातों की अति आवश्यकता होती है। उसमें पहला है भोजन, वायु और पानी। तो पहली आवश्यकता भोजन है। जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, ये पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। पहला एक महाभारत में प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब अर्जुन ने उन्हें घायल किया तो सूर्य दक्षिणायन था। उन्होंने कहा जब सूर्य उत्तरायण आएगा तब मैं अपनी प्राण त्यागूंगा। तो द्रौपदी जी उनके पास गई और द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह जी, आपके सामने देखा कितना अधर्म हो रहा था, अन्याय हो रहा था, दुशासन चीरहरण कर रहा था, तब आप सभी लोग उपस्थित थे, आपने तब कुछ नहीं कहा। तब भीष्म पितामह ने केवल एक बात कहा था, देखो उस समय में अधर्म से कमाया हुआ धन दुर्योधन का खा रहा था, इससे मेरी नसों में अधर्म का रक्त भरा हुआ था। अर्थात जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इस प्रकार जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। अब हम देखते हैं कि भोजन में हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। भोजन में सबसे पहले हम जब नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं, तो उसमें हमें कुछ अंकुरित अनाज ले सकते हैं, दलिया, फल, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम सोचते हैं कि अगर एक पौष्टिक आहार लेने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कौन कौन से तत्व लेने चाहिए, तो हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन के अलावा ये हैं खनिज लवण, विटामिन और कैल्शियम। पहला हमारा पोषक तत्व है जो भोजन में लेना चाहिए, जिसके लिए हमारे शरीर के विकास के लिए मूल आवश्यकता है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है, पहले हमें यह देखना होगा। प्रोटीन हमारे शरीर की टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन किन चीजों में पाया जाता है? प्रोटीन मुख्यतः दाल, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए भैया बहनों, हमें अपने भोजन में ऐसे पोषक तत्व लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो। अर्थात हमें प्रत्येक दाल, दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरा हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा से हमें काम करने की शक्ति मिलती है। अब ये देखेंगे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए गुड़, चीनी, शक्कर, बाजरा, ऐसे तमाम चीजें जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तीसरा हमारा प्रमुख है वसा। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। वसा का चिकनाइज होता है। वसा मुख्य रूप से दूध, दही, मक्खन, पनीर, वसा या विभिन्न प्रकार के तेलों से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें प्रतिदिन अपने भोजन में वसा युक्त भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा हमारा प्रमुख जो तत्व है वो है खनिज लवण। खनिज लवण विभिन्न प्रकार की सब्जियों से प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो नमक हम लेते हैं, नमक भी हमारा लवण ही है, लेकिन हरी सब्जियां, फलों में भी पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की खनिज लवण का भी अपने भोजन में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है विटामिन। देखिए विटामिन का तो हमारे शरीर में बहुत ही महत्व है। अगर शरीर में किसी भी विटामिन का कमी होती है, किसी भी विटामिन का अभाव होता है, तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार विटामिन का भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। एक विटामिन बी होती है, तो विटामिन ए की कमी से व्यक्ति में रतौंधी रोग हो सकता है। इसलिए विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हमें गाजर, फल, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार विटामिन बी होती है। विटामिन बी का प्रयोग करने से जो शरीर में बेरी का रोग होता है, जिससे खून पतला हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। इसलिए विटामिन बी की पूर्ति के लिए हमें विशेष रूप से ऐसे फल खाने चाहिए जो पीले रंग के होते हैं, जैसे पपीता है, सेब है, आम है, केला है। इनमें विटामिन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है।
का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अंत में हमारा एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो कार्य है तो हड्डियों को मजबूत और सुदृढ़ करना है। इसलिए प्रतिदिन अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए। भैया बहनों, ये सब भोजन की तो बात नहीं, लेकिन छोटे भैया बहनों को ये अत्यावश्यक है कि वे प्रतिदिन फल, सब्जी और दूध का उपयोग करें। तो इस प्रकार हम पौष्टिक भोजन कर सकते हैं और संतुलित भोजन करके अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद।